हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने कार्तिक मास में विभिन्न व्रतों का वर्णन की कथा का रसपान किया था। अब रसपान कीजिए उसके आगे की कथा का। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रम से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ एक साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसीलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर गई और कौन ले गया है और कहाँ ले गया है, अतः मैं आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, 6ठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर कर ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं, और वह कैसे स्वभाव की है और कैसे रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वेश्यागामी होता है उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिरकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण से आए हो? राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई इसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर एक राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया? राक्षस कहने लगा कि राजन, जो हुआ सो हुआ, अब आप मुझे भी जाने की आज्ञा दें, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। कैसे खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। राजा कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया
उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने वलाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। वलाक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक को गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर राजा को सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हमने तुमको गृहस्थ आश्रम महात्म अति सुंदर विस्तार सहित सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। भक्तों, कार्तिक मास महात्म का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब रसपान कीजिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और श्री तुलसी जी की आरती का। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उष कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीने जानी जनि छाड़हु हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जल अंदर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा, धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पासाड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे।
लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हमें परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की जय।